किसान भाइयों, आज हम धनिया की खेती के बारे में A to Z जानकारी देंगे। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको धनिया की खेती के बारे में अच्छे से जानकारी मिल सके। धनिया की खेती कम लागत में अच्छा उत्पादन देती है। अगर धनिया की खेती अगेती कर ली गई तो काफ़ी अच्छा पैसा देता है। बरसात के मौसम में अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो काफ़ी अच्छा रेट मिलता है मार्केट में। हरी पत्ती वाली धनिया की खेती कौन से मौसम में की जाती है और कैसे इसकी खेती करें? धनिया की खेती प्रति एकड़ बीज का दर क्या होना चाहिए? खेत की तैयारी कैसे करें? कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है धनिया की फसल के लिए और इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए? जो धनिया की बुआई का सबसे अच्छा टेम्परेचर होता है धनिया के अंकुरण के लिए, वो टेम्परेचर भी ध्यान में रखा जाता है। प्रति एकड़ धनिया की बुआई के लिए 10 केजी बीज की आवश्यकता पड़ती है और धनिया की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी जो है बलुई दोमट काफ़ी अच्छी मानी जाती है धनिया की फसल के लिए। धनिया की फसल के लिए जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7 के बीच में अगर है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपने अपने खेत की मिट्टी की जांच नहीं कराई है तो मिट्टी की जांच करा लें। इसमें ये पता चल जाता है कौन सी पोषक तत्वों की कमी है खेत के अंदर और कितना आपकी मिट्टी का पीएच मान है वो भी पता चल जाता है। इस हिसाब से अगर आप अपने खेत में जो भी फसल लगाते हैं उसका काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। हरी पत्ती वाली धनिया की फसल में कौन कौन से बीमारियां लगती हैं और कौन कौन से कीट लगते हैं और धनिया का जो पीलापन है वो किसके कारण से होता है और धनिया की पीलापन को कैसे रोक सकते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए बिना वीडियो को स्किप किए ही वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप देख रहे हैं द टॉप एग्रीकल्चर फार्मिंग। मैं हूं आपका दोस्त सन्नी मौर्य। चलिए शुरू करते हैं। धनिया की खेती कैसे करनी चाहिए? जब आप अपने खेत की जुताई कराते हैं तो हल्की जुताई कराइए, उसके बाद उसमें अच्छे से पाटा लगा करके खेत को समतल कर लीजिए। खेत की जुताई करते समय आपको कार्बनिक खादों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है आपके धनिया की फसल के लिए। कंपोस्ट की खाद में सबसे अधिक कार्बनिक मात्रा पाई जाती है। धनिया की फसल जब भी आप लगाएं तो सबसे अधिक जो है कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। आपको जो भी खाद डालनी है रासायनिक वो इसी समय जब आप खेत की जुताई करते हैं तो डाल देनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, जब आपकी खेत कंप्लीट हो जाती है, तैयार हो जाती है, तो छोटी छोटी आपको क्यारियाँ बनाने की आवश्यकता पड़ती है। जब आप छोटी छोटी क्यारियाँ बनाएंगे तो सिंचाई करने में भी आसानी रहती है। जब आप धनिया की बुआई करते हैं तो आपको उन्नतशील बीज लेना है और सबसे टॉप बीज जो है दोस्तों वो आता है नामधारी कंपनी का। ये गर्मी, बरसात और सर्दी के मौसम में काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। ये धनिया काफ़ी फेमस धनिया है, मार्केट में सबसे अधिक बिकती है। धनिया की बुआई करने से पहले धनिया के बीज को 12 से 24 घंटे के लिए पानी के अंदर भिगो करके छोड़ा जाता है और इसे किसी न किसी फंगिसाइड से बीज उपचार किया जाता है। धनिया की बुआई जो है 2 से 3 सेंटीमीटर गहरी होनी चाहिए, उससे अधिक गहरी बुआई न करें। धनिया की फसल में पहली सिंचाई की आवश्यकता तब होती है जब आपका धनिया अंकुरण में आ जाए। उसके 10 से 15 दिन में आप धनिया की सिंचाई कर सकते हैं। धनिया का फसल पीला होने का कारण अधिक सिंचाई और जिंक की कमी की वजह से जो है धनिया का पीलापन होता है। इस चीज़ को नियंत्रण करने के लिए कम से कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। धनिया की फसल जब भी आप सिंचाई करते हैं तो ज़्यादा सिंचाई ना करें और जब धनिया पीला होता है तो जिंक की कमी से भी धनिया पीला होता है। धनिया की फसल में व्हाइट मक्खियों का सबसे अधिक प्रकोप रहता है। इसकी रोकथाम के लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड और फिप्रोनिल का स्प्रे करना चाहिए अपने धनिया की फसल में। धनिया की फसल में आप जो है व्हाइट मक्खियों को नियंत्रण करने के लिए नीम का तेल का स्प्रे कर सकते हैं। धनिया की फसल में व्हाइट मक्खियों को जब प्रकोप होता है। धनिया की फसल में निराई गुड़ाई की भी आवश्यकता होती है। जब आपकी धनिया की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो पहली निराई गुड़ाई आप 20 से 25 दिन के अंदर कर लें। धनिया की फसल के लिए सबसे अच्छी टेम्परेचर जो होती है वो 25 से 26 सेंटीग्रेड काफ़ी अच्छी मानी जाती है इसकी अंकुरण के लिए। और जो सामान्य टेम्परेचर है वो 20 से लेकर के 30 के बीच में रहता है तो धनिया का उत्पादन काफ़ी अच्छा रहता है। धनिया की फसल में खर प्रबंधन के लिए आपको पेंडामेथिलिन 30 EC के नाम से मार्केट में दवा आती है। इसका उपयोग करना चाहिए जब अपने धनिया की बुआई करते हैं तभी, और खेत में भरपूर नमी होना चाहिए और इस दवा का उपयोग शाम के टाइम करना चाहिए और 12 घंटे के अंदर बुआई कर देने के 12 घंटे के अंदर अंदर इस दवा का स्प्रे कर देना चाहिए। एक टैंकी के अंदर जो है 16 लीटर की जो टैंकी आती है उसके अंदर जो है 25 से 30 ml का ही उपयोग करें
और शाम के टाइम उपयोग करेंगे तो शाम के टाइम जो है मौसम ठंड होता है, जो मिट्टी के ऊपर लेयर बनाने का काम करता है और जो दवा है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है मिट्टी के अंदर। धनिया की खेती आप 12 महीने कर सकते हैं, सर्दी गर्मी बरसात। धनिया की खेती सबसे अधिक पैसा तब देती है जब धनिया की खेती अगेती की जाती है। धनिया का जो रेट होता है मार्केट में 100 से 200 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। धनिया की अगेती खेती सितंबर में की जाती है और सितंबर में जब आप इसकी बुआई करते हैं 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में, तो आपको जो है अक्टूबर तक आपका जो धनिया तैयार हो जाता है। उस समय जो रेट होता है मार्केट में, जो भाव होता है वो 100 से 200 रुपये किलो के आसपास रहता है। काफ़ी अच्छा इनकम उस समय आप कर सकते हैं। धनिया की खेती सर्दी गर्मी बरसात में होती है, इसमें भी आप करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं धनिया की खेती से। किसान भाइयों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन